हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है गाइस, देखिए चैप्टर नंबर 5 की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखिए। ठीक, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब गाइस देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरी क्या होती है, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से मेरा फ्रेमवर्क। ठीक है, जो कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा रखा है वर्क करने के लिए, वही मेरा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, आइए नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, इट रेफर्स डील विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट इन द एंटरप्राइज। ठीक है, जितने भी हमारे ओवरऑल अरेंजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वही मेरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए हम इन अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, अलग डेफिनेशन आपको एक प्रोवाइड कराई हुई है। यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्रेमवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजरल और नॉन मैनेजरल, ठीक है, टास्क आर परफॉर्म। जहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर हमारा मैनेजरल और नॉन मैनेजरल टास्क जो परफॉर्म हो रहा है, उसको जो फ्रेमवर्क है वही मेरा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अब क्या देखिए, यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, जो मेरी मेनली 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट मेरी फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है, सेकंड मेरी डिविजनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब क्या देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि जो हमारी होल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वही मेरी क्या कहलाती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, कि हमने फंक्शन के बेस पे जो है होल ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन कर दिया। अब क्या देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर मेरी क्या कहलाती है, यहाँ पर जो है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन तो कर रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर हम प्रोडक्ट के बेस पर कर रहे हैं। ठीक है, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आइए नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय इट। ठीक है, जो भी हमारी कंपनी में मेजर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब गाइस देखिए, इससे एडवांटेज क्या होंगे और डिसएडवांटेज क्या होंगे। गाइस देखिए, हम कुछ भी वर्क करते हैं उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, चाहे हम कोई भी वर्क कर ले। ठीक है, आइए देखते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहला मेरा एडवांटेज आता है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए, हमने क्या करा कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जब होल ऑर्गेनाइजेशन को जो है हमने डिवाइड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा गाइस देखिए, मेरी स्पेशलाइजेशन जो है अचीव हो जाएगी। क्योंकि गाइस देखिए, ईच वर्क ईच फंक्शन ईच डिपार्टमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, और गाइस देखिए उसी डिपार्टमेंट के द्वारा वो वर्क परफॉर्म किया जाएगा जो उसमें स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है, देखिए द होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। ठीक है, जो भी हमारी मेजर एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही थी, उसके अकॉर्डिंग क्या करा कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। और गाइस देखिए, ईच डिपार्टमेंट में एक स्पेशलिस्ट अवेलेबल होता है। हम कह सकते हैं कि ईच डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है, जो कि उसमें एक्सपर्ट होता है या स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट रन बाय एन एक्सपर्ट मैनेजर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट क्या है कि एक एक्सपर्ट मैनेजर के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन जो है मुझे इस तरीके से अचीव हो जाती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने में, क्योंकि वो फंक्शन किसके द्वारा रन किया जा रहा है, एक एक्सपर्ट के द्वारा रन किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए अब गाइस देखिए, सेकंड मेरा जो एडवांटेज आता है यहाँ पर कह रहा है इजी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब गाइस देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो हमने हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थी उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैनी पार्ट्स में, तो गाइस वहाँ पर क्या होगा कि हम कोऑर्डिनेशन अचीव कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि गाइस देखिए, हर डिपार्टमेंट का अपना हर अलग एक मैनेजर होता है। ठीक है, प्रत्येक डिपार्टमेंट का प्रत्येक अपना एक अलग मैनेजर होगा, तो उस केस में क्या है कि दोनों के आपस में सब डिपार्टमेंट के बीच में क्या है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिस कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, तालमेल। ठीक, आइए गाइस देखिए क्या कह रहा है, ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट टू देयर रिस्पेक्टिव जॉब। अब क्या देखिए, जो भी जिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है वो उसमें क्या है कि स्पेशलिस्ट है। ठीक है, इट मेक कोऑर्डिनेशन ईजियर टू द डिपार्टमेंट लेवल। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मेरा, जिससे कि गाइस देखिए जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में और इफेक्टिवली और इफिशेंटली जो है प्रॉपर वे में कंप्लीट हो पाए। ठीक है, आइए थर्ड एडवांटेज देखते हैं गाइस, क्या कह रहा है यहाँ पर, इट हेल्प इंक्रीज द मैनेजरियल इफिशिएंसी। अब गाइस देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जो मैनेजरियल इफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। क्योंकि गाइस देखिए, इफिशिएंसी क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को गाइस अपने प्रत्येक मैनेजर के द्वारा जो है परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, और उसमें क्या है वो एक्सपर्ट है मैनेजर। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट को वो रन कर रहा है उस डिपार्टमेंट में क्या है वो एक्सपर्ट है, उसके पास स्पेशल नॉलेज है। ठीक है, वो उसमें स्पेशलिस्ट है, हम कह सकते हैं। ठीक, देखिए बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, और यहाँ पर क्या है कि एक ही वर्क को गाइस देखिए वो सेम अगेन एंड अगेन रिपीट करके जो है वो कंप्लीट करेगा। क्योंकि गाइस देखिए, जब हमने फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है। ठीक है गाइस देखिए, वो क्या कर रहा है, उसका रोज का काम है प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो उसमें क्या होगा गाइस, वो सेम वर्क को क्या है कि अगेन एंड अगेन रिपीट करके जो है परफॉर्म करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाएगी, और वो ऑलरेडी उसमें स्पेशलिस्ट भी है और एक्सपर्ट भी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टिव ट्रेनिंग होगी मेरी। ठीक है, इफेक्टिव ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं किस में,
फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो क्या होगी गाइस, देखिए उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही जो है ट्रेनिंग होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर इफेक्टिव ट्रेनिंग होगी, ठीक है। देखिए इट प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय एज द फोकस इज ओनली ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर ही जो है हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो गाइस देखिए उसको प्रोडक्शन की जो ट्रेनिंग है हम वही प्रोवाइड कराएंगे, किसी अदर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसको हमारे डिपार्टमेंट में ही वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी कि मेरी इफेक्टिव ट्रेनिंग होगी। आइए अब गाइस देखिए डिसएडवांटेज भी देखते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए सबसे पहला मेरा डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या आता है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि गाइस देखिए प्रत्येक डिपार्टमेंट जो ईच डिपार्टमेंट है वो क्या चाहेगा कि जो मेरा वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो, ठीक है, उसे अदर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज इन देयर ओन वे ओनली, ठीक है। क्या है कि वो अपने में एक स्पेशलिस्ट होगा जो डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मान के चलते प्रोडक्शन का मैनेजर, तो गाइस देखिए वो क्या चाहेगा कि प्रोडक्शन बेस्ट से बेस्ट वे में कंप्लीट हो, वो ये नहीं चाहेगा कि सेल्स जो है या परचेज डिपार्टमेंट जो है वो उनका बेस्ट हो, ठीक है, वो अपना बेस्ट देना चाहेगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब गाइस देखिए डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि डिफिकल्टी होगी कोऑर्डिनेशन को सेटअप करने में, क्योंकि गाइस देखिए मैंने आपको क्या बताया था, गाइस देखिए ये एक तरीके से एडवांटेज भी है मेरा, ठीक है। देखिए इजी कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन गाइस यहाँ पर क्या है ना कि डिफिकल्टी कोऑर्डिनेशन भी होगा। गाइस इजी तो हम सेटअप तो कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन को, लेकिन हमें क्या है कि काफ़ी डिफिकल्टी भी होगी कोऑर्डिनेशन को सेटअप करने में, ठीक है। मैनेजर कोई भी एक एक्टिविटी को मैं भूल कर देता है करने से, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जो है मेरा इजीली सेटअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए ये एक एडवांटेज भी है और इसी का ये एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। क्योंकि गाइस फिर कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आपने एडवांटेज में भी बताया था और आप इसे ही डिसएडवांटेज में भी बता रहे हैं, ठीक है। आइए तो गाइस देखिए क्या कह रहा है, व्हेन डिपार्टमेंट्स बिकम टू लार्ज देन द कोऑर्डिनेशन डिक्रीज, क्योंकि गाइस देखिए स्मॉल डिपार्टमेंट है तो मेरे हम इजीली जो है सेटअप कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन को, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट काफ़ी लार्ज हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन करना मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि गाइस देखिए मेरे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट्स है, 3 डिपार्टमेंट्स है, तो मैं इजीली कोऑर्डिनेशन को सेटअप कर पाऊंगा, इसलिए मेरा एक एडवांटेज हो गया। अब गाइस वहाँ पर क्या है कि 100 डिपार्टमेंट है, 200 डिपार्टमेंट है, उस केस में क्या होगा मेरा कि कोऑर्डिनेशन को सेटअप करना मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको डिसएडवांटेज भी है। आइए अब गाइस देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ऑल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल। अब गाइस देखिए किसी एक डिपार्टमेंट ने अपने वर्क को प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं किया तो क्या है कि अदर डिपार्टमेंट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये एक तरीके से क्या है यहाँ पर मेरा डिसएडवांटेज है, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर नॉट अचीव देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेक ओनली वन डिपार्टमेंट अकाउंटेबल, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से जो है मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। उसके लिए क्या है कि सब अकाउंटेबल होंगे मेरा, ठीक। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हर्डल टू कंप्लीट डेवलपमेंट। अब गाइस देखिए यहाँ पर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करने में क्या है कि काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गाइस देखिए उसको क्या है कि हम इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। एक ही फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। आइए एम्प्लॉयज़ गेट ट्रेनिंग ओनली वन फंक्शन ओनली, ठीक है, द डिपार्टमेंट टू विच बिलोंग सो दे कैन नॉट शिफ्टेड टू अनदर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब गाइस देखिए हमने क्या कराई कि उसे इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है, एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोवाइड कराई है, ठीक है, ट्रेनिंग। तो गाइस देखिए यदि हमें इन फ्यूचर किसी अदर डिपार्टमेंट में उस एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या है कि हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइस देखिए उसके पास क्या होगा कि उस डिपार्टमेंट की नॉलेज ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एक तरीके का डिसएडवांटेज भी है। अब गाइस देखिए यहाँ पर सूटेबिलिटी देखते हैं कि कहाँ पर ये हमारा सूटेबल है, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है मेरी कहाँ पर सूटेबल है, ठीक है। गाइस देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, वेयर द साइज ऑफ द बिजनेस इज टू लार्ज, जहाँ पर हमारा बिजनेस का साइज क्या है कि काफ़ी लार्ज है, ठीक। और वेयर स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, और मुझे क्या है कि स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्पेशलिस्ट की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्क जो है एक स्पेशलिस्ट के द्वारा कंप्लीट हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि हम इजीली सेटअप कर सकते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। आइए वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है तो गाइस देखिए उसमें क्या होगा, फिर मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट है तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को क्या है कि ईजिली सेटअप कर सकते हैं, ठीक। आइए फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है, वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नीडेड। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुझे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है कि मुझे नीडेड है, ठीक है, कि मैं उसको डिसेंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। डिसेंटर का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि एक से ज़्यादा हैंड ओवर करना चाहता हूँ, एक से ज़्यादा पर्सन के, ठीक है। अब गाइस देखिए जो मेरे एम्प्लॉयज हैं मैं उन पर क्या करता हूँ कि अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो भी जो डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है।
आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर सेकंड देखते हैं हम। गाइस देखिए यहाँ पर ये ना डिसेंट्रलाइजेशन की आप मीनिंग जो है ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक, सॉरी गाइस डेलीगेशन है, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मेन क्या होता है कि जो मेरी अथॉरिटी है मैं उसको एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जो है हैंड ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, वही मेरी क्या कहलाती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाती है। हम आगे डिस्कस करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को कंप्लीट, ठीक है। फिर भी गाइस यहाँ पर आप जो है इस मीनिंग को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए गाइस देखिए मेरी सेकंड क्या आती है यहाँ पर, डिवीजन स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है कि हम जो मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज and the producing more than one types of product then activity related to one product or grouped under one department, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने अपनी होल ऑर्गेनाइजेशन को क्या है कि प्रोडक्ट के बेसिस पे जो है डिवाइड किया है, ठीक है, वही मेरा क्या कहलाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाती है। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए गाइस देखिए ना इन अदर वर्ड्स में डेफिनेशन भी दे रखी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको जो बताई है, ठीक है, मैंने आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताई है। गाइस देखिए इसने वही चीज़ इंग्लिश में दे रखी है। आइए डिवीजन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट, ठीक है। क्या करा कि हमने अपनी होल ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया किस पर, जो कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेजर प्रोडक्ट को, ठीक। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि गाइस देखिए मेरे पास क्या था कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो हमने क्या करा है कि प्रत्येक प्रोडक्ट के, ठीक है, ईच प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो गए। मैंने आपको बताया हर चीज़ का क्या है गाइस, देखिए कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। तो गाइस देखिए एडवांटेज में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। गाइस देखिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली जो है हमें रिसीव होगा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर भी क्या है कि हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और गाइस देखिए मैंने आपको बताया था ईच डिपार्टमेंट क्या है कि एक एक्सपर्ट के द्वारा रन किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपका चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि गाइस देखिए अपने एक प्रोडक्ट का अपना एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उस केस में क्या होगा कि गाइस देखिए क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। एवरी वर्क इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि गाइस देखिए किसी अदर डिपार्टमेंट पे वो डिपेंडेंट नहीं है एक डिपार्टमेंट, ठीक। द इंडिविजुअल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग टू हिज वर्क विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर, ठीक है। अदर के बिना इंटरफेरेंस के गाइस कोई भी वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है इस चीज़ की। आइए अब गाइस क्या कह रहा है, इजी एक्सपेंशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, इजी एक्सपेंशन होगा। गाइस देखिए यदि मैं अपनी कंपनी में किसी एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, कोई भी अदर प्रोडक्ट जो है मेरा वो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गाइस देखिए मेरे ईच प्रोडक्ट का ईच डिपार्टमेंट जो है पहले से ही मैंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, जो मैं न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा उसका एक अलग डिपार्टमेंट सेटअप करूँगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरे ऑलरेडी रनिंग में प्रोडक्ट हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। फॉर एवरी प्रोडक्ट हैज क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर सेपरेट डिपार्टमेंट इज ओपन इफ ए कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इट कैन बी इंट्रोड्यूस इजीली, ठीक है। क्या है कि वो इजीली इंट्रोड्यूस कर पाएगी अपने प्रोडक्ट को। आइए गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। अब गाइस देखिए यदि किसी भी डिपार्टमेंट में हमें लगता है कि जो हमने डिसीजन लिया है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, या हमने जो प्लानिंग की है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही है, तो गाइस देखिए हम क्या है कि ईजिली चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि गाइस देखिए यदि एक डिपार्टमेंट में चेंज होता है तो उससे अदर डिपार्टमेंट में जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम ईजिली कोई भी जो हमने डिसीजन लिया उसको चेंज कर सकता है मैनेजर, ठीक। यदि उसको लगता है कि रिक्वायरमेंट है चेंज करने की तो वो ईजिली चेंज कर सकता है। आइए डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गाइस देखिए कन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है कि क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर रिसोर्सेज तो मेरे पास कंप्लीट अवेलेबल है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन वो अराइज हो सकती है, ठीक है। आइए सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन। अब गाइस देखिए क्या है कि एक डिपार्टमेंट ने यदि कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, हम कह सकते हैं कोई भी एक प्रॉपर वे में वर्क को कंप्लीट किया है तो दूसरा डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि मैं भी इसकी तरह जो है काम को कॉपी कर कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डुप्लीकेट जो है वर्क की जो है ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं मेरे, ठीक है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ने फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए मेरा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनने क्या करा है, कोई मैन्युफैक्चर की टेक्निक ढूंढी है जिससे कि जो मैन्युफैक्चर है हम ज़्यादा से ज़्यादा और कम टाइम में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अदर डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। अब गाइस देखिए सेल्फनेस एटीट्यूड है। अब गाइस देखिए सेल्फिश एटीट्यूड के केस में क्या होगा, यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो मैनेजर है वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस साबित करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को गाइस ऊपर दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फिश एटीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखिए वो क्या चाहेगा कि जो मेरा डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर वे में वर्क को कंप्लीट करे। और गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली
एंड दे फेल्स टू कीप देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ ए वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ईच डिपार्टमेंट अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि मेरा वर्क ही कंप्लीट हो, अदर से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपस में क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट है इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो गाइस जो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए जो भी मेरे डिपार्टमेंट है वो अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और गाइस देखिए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है हम उसको अचीव करें। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फिश एटीट्यूड भी मेरा अवेलेबल होता है। अब गाइस देखिए सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ पर सूटेबल है, फंक्शनल स्ट्रक्चर मेरी कहाँ कहाँ पर सूटेबल है। ठीक है, गाइस देखिए सबसे पहले हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब गाइस देखिए प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट। अब गाइस जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है कि मल्टी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, तो उस केस में गाइस क्या होगा कि हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए क्या कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि किसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाह रही है तो उस केस में भी जो है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर ईच डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया था कि ईच डिपार्टमेंट रन किसके द्वारा किया जा रहा है, एक ईच स्पेशलिस्ट के द्वारा रन किया जा रहा है। ठीक है, अब गाइस देखिए ग्रोइंग कंपनी विच प्लान्स टू ऐड मोर प्रोडक्ट लाइन इन फ्यूचर। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सोच रखा है कि वो प्रोडक्ट में क्या गाइस इन फ्यूचर में क्या है कि मोर प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पर क्या होगा कि हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी गाइस। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब गाइस देखिए सेकंड टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है मेरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, मैंने आपको गाइस देखिए ऊपर मीनिंग भी ठीक कराई थी, वहाँ पर काट के डेलीगेशन कराया था। ठीक है, अब देखते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर। ठीक है, एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। अब गाइस यहाँ पर क्या है कि हम जो है अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को क्या है कि अदर हैंड में दे रहे हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए अदर पर्सन को क्या कर रहे हैं, हम कह सकते हैं एक तरीके से हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक है, अदर पर्सन को कि वो कोई भी डिसीजन लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, अथॉरिटी का मीन्स ही क्या है कि हमारी जो डिसीजन लेने की पावर है वही मेरी क्या कहलाती है, यहाँ पर अथॉरिटी कहलाती है। ठीक है, आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या होगा। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के इंपॉर्टेंस क्या है कि हमने हाँ भाई डेलीगेट तो कर दिया हमारी अथॉरिटी को, पता लग रहा है हमारे क्या है कि कुछ जो है उससे बेनिफिट्स ही नहीं हो रहा है, तो हम डेलीगेट करेंगे क्यों। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस है, हम उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले गाइस देखिए आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्लियर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो गाइस एक बार और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीन जो हमारी अथॉरिटी है हम उसको क्या है एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज को जो है हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक है, कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं गाइस देखिए असाइनिंग वर्क टू अदर। ठीक है, कि हम दूसरे को क्या है कि वर्क असाइन करने के लिए जो है अथॉरिटी दे रहे हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ मेरी क्या कहलाती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आइए अब गाइस देखिए सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंस आता है यहाँ पर कि इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, अब गाइस देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। क्योंकि गाइस देखिए सारे डिसीजन किसको लेने पड़ते हैं, मैनेजर को, लेकिन उसने क्या करा है कि अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया कि यदि कोई भी एम्प्लॉय चाहता है किसी को डिसीजन लेना तो वो ले सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो वर्कलोड है मैनेजर का वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आइए दे कैन दस यूटिलाइज देयर टाइम इन मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव वर्क इंस्टेड ऑफ वर्क ऑफ डेली रूटीन। ठीक है गाइस, जो वो डेली रूटीन में मैनेजर मेरा वर्क कर रहा था क्या है कि उससे उसको काफ़ी टाइम जो है अवेलेबल हो जाएगा ताकि वो अदर जो भी उसके इंपॉर्टेंट वर्क है उसको भी टाइम दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से मेरा इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। ठीक, आइए सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। अब गाइस देखिए क्या है कि जो मेरे एम्प्लॉय हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि गाइस देखिए क्या करा कि मैंने उनको जो है अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है। ठीक है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक, अपने टैलेंट को शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं कि भाई हमारे पास भी ये टैलेंट था कि हमें मौका नहीं मिला था तो इसलिए हमने शो नहीं कर पाया आज तक। ठीक है, आइए क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। ठीक, विच अलाउ देम टू डेवलप दोज स्किल्स विच विल अनेबल टू डेम टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, अब गाइस देखिए मेरे जो एम्प्लॉयज थे उनको किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो गाइस क्या है कि वहाँ पर वो स्किल्स को अचीव कर सकते हैं। अब उनके पास मौका है क्योंकि क्या हुआ कि गाइस उनको हमने अपनी अथॉरिटी को क्या है मैनेजर ने वो डेलीगेट कर दिया है। ठीक है, आइए गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्विक एंड बेटर डिसीजन ठीक आर पॉसिबल। अब क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या करा हमने अपने अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, क्विक डिसीजन हो जाएगा। गाइस देखिए जो डिसीजन मैनेजर को लेना था अब गाइस देखिए वो डिसीजन को अदर पर्सन भी ले सकता है, तो उसमें क्या होगा, जल्द से जल्द और बेटर डिसीजन जो है इजीली हम ले पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था, सबऑर्डिनेट इज ग्रांटेड टू द सफिशिएंट अथॉरिटी। ठीक है, सो दैट दे नीड नॉट टू गो देयर
क्या है गाइस देखिए यहाँ पर जो हमारा सुपीरियर है, ठीक है, उसके पास जाने की अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर टेकिंग एनी डिसीजन कंसर्न, ठीक है, कोई भी यदि डिसीजन से लेकर हमारा कंसर्न है तो गाइस देखिए हम सुपीरियर के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि गाइस देखिए जो सबऑर्डिनेट है उनके पास ही क्या है कि अब अथॉरिटी है डिसीजन को लेने की, तो वो क्या है कि जितना जल्द से जल्द जो डिसीजन उनको लगता है कि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होगा तो वो उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए फोर्थ देखिएगा, देखिए यहाँ पर फोर्थ में मेरा क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। अब गाइस देखिए जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है मेरी कि वे अपनी एफिशिएंसी को गाइस क्या है कि और कैपेसिटी को वो शो कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा गाइस देखिए, दे गेट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म द इवन बेटर। अब गाइस देखिए वहाँ पर क्या होगा, जब हमने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, वो अपनी इफिशिएंसी को और कैपेबिलिटी को गाइस क्या है कि वहाँ पर शो कर पाएंगे, तो उसमें उस केस में क्या होगा, वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे और उनकी क्या है कि जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि गाइस देखिए वो कोई क्योंकि उनको हमने क्या करा है कि डिसीजन में इन्वॉल्व कर दिया है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। आइए बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। अब गाइस देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, गाइस देखिए जिसको हमने अथॉरिटी दी है वो ही किसी भी टास्क के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल भी होगा, ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए दोनों साथ साथ चलती है। हमने गाइस देखिए एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यदि हम किसी भी पर्सन को गाइस देखिए अपनी अथॉरिटी को पास ऑन कर रहे हैं तो गाइस देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है पास ऑन हो जाती है, क्योंकि जिसको हमने अथॉरिटी दी है वो ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो ही मेरा क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी भी उसी की हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ क्या है कि गाइस साथ साथ चलती है मेरी, ठीक है। आइए help to defines the power, duty and answer ability related to various job position which result in developing and maintaining the effective coordination, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन जो मेरा तालमेल है वो सेटअप हो जाता है एम्प्लॉयज के बीच में इजीली, ठीक। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट डिस्कस करने हैं हमारे, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड हमारे कुछ एलिमेंट्स। सबसे पहला गाइस देखिए क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया कि यदि हम किसी भी पर्सन को अपनी अथॉरिटी पास ऑन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाती है, ठीक। देखिए इट्स मीन्स द वर्क असाइंड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, टू एन इंडिविजुअल। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब। दे मस्ट कीप आल्सो इन माइंड डेट विद अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गाइस देखिए हमें यदि किसी भी मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी को पास ऑन करा है अदर पर्सन को, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यदि उसने अथॉरिटी पास ऑन करी तो उससे ही क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है पास ऑन हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के पास आ जाएगी अदर पर्सन के, ठीक है। मैंने गाइस आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था, आपके टीचर ने आपको साइड वाली क्लास से पेन लेने भेजा है, ठीक है, कि आप पेन लेकर आइए, तो आपको क्या दिया, उसने अथॉरिटी दी है कि आप जाइए पेन लेकर आइए, ठीक है। अब गाइस वो आप पेन लेकर आते हैं या आप पेन लेकर नहीं आते हैं मान लीजिए, और मैम पूछती हैं आपसे कि पेन कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, नहीं, टीचर का सिंपली जवाब होगा कि मैंने भेजा किसी तरह लेने, ठीक है। तो गाइस जिसकी अथॉरिटी होती है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी की अकाउंटेबिलिटी भी होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए अब फीचर देखने का, देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे गाइस असाइन करवाते हैं हम, सम अदर पर्सन से, जिसको हमने अथॉरिटी जो है अपनी पास ऑन की है, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ड्यूटीफुल। अब गाइस देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पर, ड्यूटीफुल है, क्योंकि गाइस देखिए वो आप पेन लेकर आ रहे हैं, आपको क्या करना है कि वो टीचर के पास ऑन करना है, ठीक है, टीचर के पास पास ऑन करना है, तो उस केस में क्या है कि आपके लिए ड्यूटीफुल है, वो आपकी एक ड्यूटी हो गई है, ठीक है। आइए सेकंड डिस्कस करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर अथॉरिटी को जो गाइस मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पर क्या है, अथॉरिटी का मीन्स जो हमारी पावर है हम क्या है कि उसको पास ऑन कर रहे हैं अदर हैंड्स में, ठीक है, वही मेरी क्या कहलाती है, यहाँ पर अथॉरिटी कहलाती है। गाइस देखिए इट्स मीन्स पावर टू टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटी ऑफ अदर्स, ठीक है। अथॉरिटी इज दैट पावर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है कि अदर का कंडक्ट कैसा है, ठीक है, उसको भी वो इन्फ्लुएंस करती है मेरी अथॉरिटी, ठीक। सिंपली सिर्फ और आपको ये ध्यान रखना है कि अथॉरिटी का मीन्स क्या है कि हम जो हमारी पावर है डिसीजन लेने की हमने उसको पास ऑन कर दिया अदर्स के पास, ठीक। देखिए फीचर्स क्या होंगे गाइस, देखिए अथॉरिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन। गाइस देखिए अथॉरिटी भी किसके द्वारा असाइन की जा रही है, सम अदर पर्सन के, क्योंकि गाइस देखिए हम पास ऑन भी किसे कर रहे हैं, अदर पर्सन को पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू पोस्ट। अब गाइस देखिए ये अथॉरिटी क्या है कि मेरी रिलेटेड टू पोस्ट होती है, ठीक है, पोस्ट से रिलेटेड होती है। अब गाइस देखिए जिसकी जितनी ऊपर पोस्ट होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी होगी, ठीक है। अब गाइस देखिए कोई मैनेजर है तो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयज़, ठीक। आइए अथॉरिटी इज़ द की ऑफ द मैनेजरियल जॉब। अब गाइस देखिए यहाँ पर अथॉरिटी क्या है कि एक की है किसके लिए, मैनेजरियल जॉब के लिए। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर हम अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, आंसरेबल, ठीक। इट्स मीन्स सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द टास्क। अब गाइस देखिए किसी भी कारण से जो उसने अथॉरिटी दी थी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो गाइस देखिए
किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी दी थी। अब गाइस देखिए यदि वो उस टास्क में सक्सेस होता है या फेलियर होता है तो गाइस देखिए उसके लिए आंसरेबल भी कौन होगा, वो ही सबऑर्डिनेट होगा जिसको हमने अथॉरिटी जो है पास ऑन की थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों क्या है कि साथ साथ चलती हैं। जिसको हमने अथॉरिटी पास ऑन की है वो ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, वो ही क्या होता है, मेरा अकाउंटेबल भी होता है। ठीक, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अब गाइस देखिए अकाउंटेबिलिटी को क्या है कि हम डेलीगेट नहीं कर सकते किसी अदर पर्सन को। ठीक, क्योंकि गाइस देखिए हमने जिसको अथॉरिटी दी है वही अकाउंटेबल होगा। अब ये नहीं है कि गाइस आपको टीचर ने कहा था कि आप पेन लेकर आइए, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम जो है वो बताएगा कि पेन कहाँ है। ठीक है, मैम क्या कहेंगी सिंपल सा आपसे कि भेजा मैंने किसको था लेने। आप ये नहीं रीज़न दे सकते कि मैम मेरा दोस्त आ रहा है वो आके आपको बताएगा कि पेन कहाँ है जो आपने मुझे लेने भेजा था। ठीक है, आइए सेकंड देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इट इज़ बेस्ड सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप। अब गाइस देखिए यहाँ पर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए सुपीरियर ने क्या करा था, यहाँ पर अथॉरिटी पास ऑन की थी और सबऑर्डिनेट्स क्या होगा, उसको अकाउंटेबिलिटी पास ऑन करेगा। ठीक है, अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बताएगा कि हाँ भाई मैंने इस वजह से मैं फेल हुआ हूँ या इस वजह से मैं जो सक्सेस हुआ हूँ इस वर्क में। आइए डिफरेंस देखते हैं तीनों में। गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपली गाइस देखिए मीनिंग देखिए, राइट टू कमेंट। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था, हमने क्या है कि अपनी पावर को पास ऑन कर दिया है। अब गाइस देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, कि उसकी ओब्लिगेशन जो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी वही मेरी क्या कहलाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। अकाउंटेबिलिटी का यहाँ पर क्या है कि आंसरेबिलिटी, कि जो मेरे पास अथॉरिटी आई थी उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसकी आंसरेबिलिटी भी किसको मुझे देनी है, वही मेरी क्या कहलाती है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। अब गाइस देखिए यहाँ पर डेलीगेशन। ठीक है, अब गाइस देखिए हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। गाइस देखिए जिसको हमने अथॉरिटी डेलीगेट की होगी फिर वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी होगा और वही पर्सन अकाउंटेबल भी होगा। ठीक, लेकिन गाइस हमने क्या करा कि किसी पर्सन को अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट ही नहीं किया है। मैम ने मुझसे कहा कि आप पेन लेकर आइए, या तो मैं स्टार्टिंग में ही कह देता कि मैम मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा दोस्त साइड में बैठा इसको भेजिए। ठीक, या तो ऐसा हो सकता था। तो शुरू में ही क्या करा, मैंने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, तो अब मैं ना ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा ना ही मैं उसके लिए अकाउंटेबल होऊंगा। लेकिन गाइस मैम ने मुझसे कहा कि आप जाइए साइड वाली क्लास से पेन लेकर आइए, तो गाइस मैं खड़ा हुआ, मैं गया, तो उस केस में क्या होगा, अब गाइस देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, अकाउंटेबिलिटी भी मेरी है, मैं उसको आगे पास ऑन नहीं कर सकता। कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। ठीक है, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। ठीक है, कि मैं डेलीगेट कर ही नहीं सकता, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना ही अकाउंटेबिलिटी को। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो होगी, यदि एक बार अथॉरिटी किसी पर्सन के पास चली गई तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी की ही अकाउंटेबिलिटी होगी। अब गाइस देखिए ओरिजिन, अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। ठीक है, फॉर्मल पोजीशन से क्या है कि गाइस अराइज हो जाती है। ठीक है, टीचर ने सिंपली मेरे से कहा जाइए पेन लेकर आइए, क्या है वहाँ पर अराइज हो गई मेरी अथॉरिटी। ठीक है, उसने अपनी अथॉरिटी पास ऑन कर दी है तो क्या हुआ, वहाँ पर मेरी अथॉरिटी वहाँ पर अराइज हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। ठीक है, जैसे ही अथॉरिटी डेलीगेट हुई है उसी केस में ही क्या होगा, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी क्या होगी, अराइज हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी भी गाइस देखिए किससे अराइज होगी, अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गाइस जैसे ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हुई है तो एंड देन क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी भी मेरी अराइज हो जाएगी। तो गाइस देखिए आपने देखा कि क्या है कि यदि मेन रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, अथॉरिटी। ठीक है, जैसे ही अथॉरिटी पास हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास हो रही है, एंड देन क्या हो रहा है कि मेरा अकाउंटेबिलिटी पास ऑन हो रही है। ठीक, अब गाइस देखिए फ्लो, ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड। अब गाइस देखिए अथॉरिटी कौन, गाइस जो मेरे टॉप लेवल पे, मेरे से टॉप लेवल पे वो ही मुझे अथॉरिटी दे सकते हैं। मेरे से गाइस जो लोअर लेवल पे ऑलरेडी वो कोई मुझे अथॉरिटी पास ऑन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है, ऑलवेज फ्लो अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपवर्ड ऑलवेज फ्लो करती है, सेम एज अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि गाइस देखिए जिसने मुझे अथॉरिटी दी है मैं उसको ही क्या करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए ही और उसके लिए ही मैं अकाउंटेबल भी होऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आपको जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड चलती है और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वो अपवर्ड फ्लो होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी ईजिली। आइए गाइस देखिए सेकंड टॉपिक हमें डिस्कस करना है डिसेंट्रलाइजेशन। सॉरी गाइस, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ईच एंड एवरी हैंड। ठीक है, अब गाइस देखिए अथॉरिटी के केस में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की थी, उसको गाइस उसमें हमने क्या करा था कि जिस पर्सन को हम चाहते थे अपनी अथॉरिटी को पास ऑन करना उसी पर्सन को हमने पास ऑन की। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होता है कि हम अपनी अथॉरिटी को ईच एंड एवरी लेवल, ठीक है, क्या है कि हम जो है पास ऑन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पोस्ट शुड बी बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या है कि हमने अपनी पावर को क्या है ईच एंड एवरी लेवल, ठीक है, मैनेजमेंट के ईच एंड एवरी लेवल पे जो है पास ऑन कर दिया है, वही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बोथ शुड बी बैलेंस्ड। गाइस देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर सकती है ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है। अब गाइस देखिए यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो हमने अपनी पावर को
पास ऑन क्या है वो कुछ हैंड्स में क्या है, ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। कुछ हैंड्स का मतलब है यहाँ पर क्या है कि जो हम अपनी पावर को पास ऑन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि टॉप लेवल पर करेंगे, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जितने भी मेरे एम्प्लॉयज हैं सिर्फ और सिर्फ मैं उनको ही पास ऑन कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो कहीं देखिए यहाँ पर कोई भी कंपनी क्या है कि कंप्लीट ना डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है ना सेंट्रलाइजेशन कर सकती है, ठीक है, तो क्या है कि दोनों बैलेंस होने चाहिए मेरे। अब गाइस देखिए एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। गाइस देखिए मैंने आपको सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग भी जो है क्लियर कर दिया है और डिसेंट्रलाइजेशन का तो गाइस यहाँ पे डिस्कस करना ही था यहाँ पर, ठीक। आइए अब गाइस देखिए यदि हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो कुछ इसके फीचर्स हैं, तो वो फीचर डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए सबसे पहला मेरा फीचर्स क्या होगा, डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर। अब गाइस देखिए जो मेरा सुपीरियर है उसका वर्कलोड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखिए उसने क्या करा है कि ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अपनी जो पावर थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो गाइस देखिए उसका वर्क क्या है कि अब अदर पर्सन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। सेकंड मेरा क्या आता है गाइस देखिए यहाँ पर बेटर एंड क्विक डिसीजन। जो गाइस देखिए मेरा डिसीजन है वो बेटर होगा एंड क्विक होगा, क्योंकि गाइस देखिए अब क्या है कि डिसीजन लेने की पावर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास है, ठीक। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज द इंकरेजमेंट टू द सबऑर्डिनेट्स। अब गाइस जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनका क्या होगा, इंकरेजमेंट फील करेंगे, ठीक है वो, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आइए अलॉन्ग विद अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेटेड, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गाइस देखिए जैसे ही हम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी डेलीगेट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से गाइस, इस पर हम काफ़ी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे। आइए अब गाइस देखिए इंपॉर्टेंट्स देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। गाइस देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करनी है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डेवलप इनिशिएटिव, ठीक है, अमंग द सबऑर्डिनेट्स। अब गाइस यहाँ पर क्या है कि कोई भी सबऑर्डिनेट जो है मेरा किसी भी इनिशिएटिव को ले सकता है, तो वो आपस में क्या है कि गाइस देखिए कॉन्फिडेंस फील करेगा, ठीक है, और मोटिवेटेड फील करेगा, क्योंकि हमने क्या कह रहा है कि अपनी पावर को पास ऑन कर दिया है उसके, ठीक है, कि वो कोई भी डिसीजन यदि कोई डिसीजन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक। इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस बिकॉज द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन टू फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है, यदि वो अपने पास से कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो इजीली ले सकते हैं, ठीक। अब गाइस देखिए सेकंड मैंने आपको क्या बताया, क्विक एंड बेटर डिसीजन होगा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मेरी अथॉरिटी थी वो मैंने सबके पास ऑन कर दी है, ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई भी जो चाहे जिसको लगता है कि हाँ भाई ये डिसीजन लेने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होगा तो वो उस डिसीजन को ले सकता है। तो यहाँ पर उस केस में क्या होगा, मेरा क्विक डिसीजन होगा, क्योंकि गाइस देखिए पहले क्या था कि जो मेरी पावर थी वो एक हैंड्स में थी, ठीक, मैनेजर के पास, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा था, उसके पास क्या है कि गाइस उसको टॉप लेवल से कंसर्न करना होता था, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले रहा था। अब गाइस क्या है कि यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, मेरा क्विक एंड बेटर डिसीजन होगा, ठीक है। आइए अब गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है, टॉप एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक्सिस द वर्कलोड। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो मेरे एग्जीक्यूटिव्स थे, ठीक है, उनसे क्या होगा कि वर्कलोड जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हम कह सकते हैं एक तरीके की रिलीफ जो है उन्हें प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक। द डेली मैनेजर वर्क्स आर असाइन टू द सबऑर्डिनेट्स विच लीव्स इनफ टाइम, ठीक है, विद द सुपीरियर विच दे कैन यूटिलाइज इन डेवलपिंग द न्यू स्ट्रेटजी। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या है कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को जो है पास ऑन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उनके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होगा, वे अपनी किसी भी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, या किसी और न्यू स्ट्रेटजी को गाइस हमारी कंपनी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनके पास क्या है कि सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक तरीके की उसको रिलीफ जो है अवेलेबल हो जाएगी, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं टॉप लेवल पर, जितने भी हमारे टॉप लेवल पर, ठीक है, एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं, उनके पास क्या है कि उनको वर्कलोड है, हम कह सकते हैं एक तरीके से जो उनका वर्कलोड है वो क्या है कि रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। आइए गाइस देखिए आप इस पॉइंट की जगह यदि आपको इस पॉइंट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली लिख सकते हैं रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टॉप लेवल, ठीक है, जितने भी हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उनका क्या है कि वर्कलोड जो है रिड्यूस हो जाएगा। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैनेजरियल डेवलपमेंट। अब गाइस देखिए सिंपल सी बात है, मैनेजरियल जो भी है उनका भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर अथॉरिटी जो है हमने सबऑर्डिनेट्स को अपने पास ऑन कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा गाइस देखिए उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, किसके पास, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी किसी भी डिसीजन को लेने की, और अपनी गाइस देखिए यदि उनमें कोई भी एबिलिटी है, ठीक है, या उनकी किसी भी वर्क को लेकर अच्छी एक कैपेबिलिटी तो वो शो कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, मैनेजरियल डेवलपमेंट होगा, जितने भी मेरे मैनेजर टास्क परफॉर्म होते हैं वो गाइस देखिए प्रॉपर वे में कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर क्या भी रहा है, इट्स मीन्स गिविंग अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स अप टू द लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर वर्क, ठीक है, वह अपने वर्क के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन को ईजिली ले सकते हैं। इन दिस वे द अपॉर्चुनिटी ऑफ टेक डिसीजन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैंने टेक अपनी अथॉरिटी जो है पास ऑन की है, ठीक है, अदर्स के पास, ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ हैंड्स में नहीं किया मैंने, कंप्लीट हैंड में किया, आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग पहले ही क्लियर कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, मैनेजरियल डेवलपमेंट मेरा होगा, ठीक। अब गाइस देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है, बेटर कंट्रोल। अब गाइस देखिए बेटर कंट्रोल होगा क्योंकि उसको यहाँ पर पता है कि
बेटर कंट्रोल कैसे होगा गाइस, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि गाइस देखिए हमने अपनी पावर को क्या है कि सबके हाथ में, ठीक है, सौंप दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से चाहे कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, मेरा बेटर कंट्रोल होगा, क्योंकि गाइस देखिए कोई भी पर्सन अब किसी भी पर्सन को ईजिली गाइड कर पाएगा, कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का सबऑर्डिनेट्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सबऑर्डिनेट्स और यहाँ पर सुपीरियर होगा, सिर्फ अपनी अथॉरिटी के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी के, ठीक है। लेकिन उसको कोई डिसीजन लेना है तो उस केस में कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का सुपीरियर नहीं, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बेटर कंट्रोल होगा, ठीक। आइए नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इट्स मेक्स इट पॉसिबल टू एवल्यूट परफॉर्मेंस, ठीक है, एट ईच लेवल विच रिजल्ट इन कंप्लीट द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी एंड द मैनेजर अडोप्ट द गुड कंट्रोलिंग पॉलिसी टू फेस चैलेंजेस, ठीक है। यदि उनको कोई भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो उस केस में क्या है कि वो ईजिली किसी भी पॉलिसी को अडोप्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई एम्प्लॉयज को पता होती है कि हमें किस वर्क को कंप्लीट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। भाई यदि फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या डायरेक्ट आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू।